चलो स्टार्ट। आज हम लोग व्यंजन संधि देखेंगे। सबसे पहले व्यंजन संधि की परिभाषा लिखो सभी, हम बोर्ड पर लिख भी दे रहे हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि की परिभाषा सब बच्चे लिखेंगे। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मिलने से उसे बोर्ड को देखो, इसमें लिखा हुआ है व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे, इसको ऐसे लिख करके इधर व्यंजन होना चाहिए, प्लस की बाईं तरफ व्यंजन वर्ण होना चाहिए, यानी हलंत लगा हुआ, और दाईं तरफ स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी रह सकता है। एक बार इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। यानी प्लस के पहले व्यंजन वर्ण का कोई अक्षर रहना चाहिए, और दाईं तरफ स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी रह सकता है, और इन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसको आप सब लिख लें। अब इसमें हम क्रम से व्यंजन संधि के नियम को बताएंगे। व्यंजन संधि का पहला भेद होता है पहला अक्षर का तीसरे अक्षर में परिवर्तन होना, यानी वर्ग का पहला अक्षर वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या स्वर या यरह में से कोई वर्ण आ जाए तो पहला का तीसरा हो जाता है। इसको आप सब लिखेंगे। सूत्र है झलाम जशोंते। सूत्र को ध्यान से लिखना, झलाम जशोंते। वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद, वर्ग के प्रथम अक्षर बाईं तरफ आया, प्रथम अक्षर के बाद किसी वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ, पंचम,
परिवर्तन हो जाता है। इसको उतार लो। देखिए लिखा हुआ है वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम या र, ल, व, ह या स्वर आया हो तो प्रथम का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अब इसको एक बार फिर से समझेंगे कि मान लिया प्लस के पहले अर्थात बाईं तरफ में वर्ग का पहला अक्षर आया हुआ हो, अर्थात क, च, ट, त, प। आप सब जानते हो कि संस्कृत में 5 वर्ग होता है, हिंदी में भी 5 वर्ग होता है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। और प्रत्येक में 5-5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक में मान लो कवर्ग है तो उसमें भी 5 अक्षर है, क, ख, ग, घ, ङ, सब बच्चे जानते हैं। तो सबका पहला यानी पांचों वर्ग का पहला लेटर अर्थात क, च, ट, त, प यह जो है तृतीय अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तृतीय का मतलब हो गया ग, ज, ट, द, ब अर्थात क का ग, च का ज, त का द, ट का ड और प का ब बन जाएगा। अब ये कब बनेगा? तब जब प्लस के दाईं तरफ में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा में से कोई आ जाए या यारा लवहा में से कोई आ जाए अथवा कोई स्वर आ जाए तो पहला का तीसरा हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, मान लो ऐसे पहला लेटर हो गया, दाईं तरफ में 3, 4, 5 स्वर ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये पहला का तीसरा हो गया, यानी पहला लेटर तीसरा लेटर में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यानी क, च, ट, त, प ये क का ग, च का च, ट का ट, त का द और प का ग बन जाएगा। बोर्ड को देखो ठीक से, क का ग बन गया तीसरा लेटर, च का तीसरा ज, ट का तीसरा ड, त का तीसरा द और प का तीसरा ब बन जाएगा। अब कब बनेगा? जब दाईं तरफ में 3, 4, 5 अर्थात वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा या यारा लवहा में से कोई लेटर आ जाए या स्वर में से कोई आ जाए। स्वर की संख्या 13 होती है, अर्थात 13 में से कोई यदि दाईं तरफ आ जाए तो पहला का तीसरा में परिवर्तन हो जाता है। अब उदाहरण से समझो, जैसे मान लो लिखा हुआ है जगत प्लस ईशः, जगत प्लस ईशः लिखा हुआ है। अब यहाँ देखेंगे कि जगत में आधा त है, ध्यान दो आधा त है और दाईं तरफ में स्वर आया हुआ है, स्वर में बड़ी वाली ई आई हुई है। तब हम क्या करेंगे? त का तीसरा क्या कर देंगे? आधा त कर देंगे और उसके साथ ई को जोड़ देंगे, तब क्या बन जाएगा? जगदीश बन जाएगा, अर्थात जगत प्लस ईश जगदीश हो जाएगा। सब बच्चे समझ रहे हैं? कुछ प्रश्न इसमें? दूसरा उदाहरण देखो, मान लो लिखा हुआ है सत प्लस आनंद, सत प्लस
आनंदः। क्या बनेगा, कोई बच्चा बताओ। सत प्लस आनंदः, सदानंद। सदानंद। सदानंदः। बहुत अच्छा। अब यहाँ क्या करेंगे, त का आधा द कर दिया, त का आधा द कर करके और उसके बाद आ को लाकर जोड़ दिया, तब हो गया सदानंदः। इसको लिख लेंगे। दूसरा उदाहरण, तत् प्लस रूपम, तत् प्लस रूपम, इसका क्या बनेगा। कोई बच्चा बताओ। तत् प्लस रूपम, ये भी कठिन नहीं है। आप बनाइए, त का आधा द बनाते हैं, देखो ऐसे बन जाएगा। ये मान लो आधा द है, तो आधा द का आधा द बन जाएगा। अब आपके पास क्या रह गया, यहां से अब आपके पास बन गया आधा द और दाईं तरफ है रूपम, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, द में र लगा देंगे और को ऐसे जोड़ देंगे, हो जाएगा तद्रूपम, तद्रूपम। समझ में आ रहा है। यस सर। कोई प्रश्न इसमें, और उदाहरण देते हैं। मान लो लिखा हुआ है सुप प्लस अंतः, सुप प्लस अंतः क्या बनेगा। पा का तीसरा लेटर बनाओ, पा का तीसरा क्या होगा। सुबंत। हाँ सही है। देखो पा का हम बा कर दिए और उसमें आ को ला करके जोड़ दिए, तब बन गया पा का पा बराबर सुबंतः, सुबंतः बन गया। इसको मिटाते हैं ऊपर वाला, फिर देखिए जगत, जगत प्लस ईश्वर, जगत प्लस जगदीश्वर। ईश्वर, जगदीश्वर। हाँ जगदीश्वर बन जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम, दाईं तरफ से ई को ले आएंगे, किसके पास, ता के पास है, और ता का दा बना देंगे, ता का दा बना दिया और यहाँ पर ई को ले आया, बन गया जगदीश्वर। और देखिए उदाहरण, आप प्लस जम, आप प्लस जम क्या बनेगा। कोई बच्चा बताओ। अबजम। यहाँ पर पा है, यहाँ पर पा है, पा को हम क्या कर देंगे, आधा बा कर देंगे, पा को आधा बा कर देंगे, पा में हलन और जम। अब ये बा को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, आधा जब रह जाता है अब जम, अब प्लस जम, अब जम। व्यंजन संधि का दूसरा नियम, अब देखो सूत्र है यारो नुनासिके नुनासिको वा, यारो नुनासिके नुनासिको वा, ये सूत्र है, इसको ठीक से उतारो। यारो नुनासिके नुनासिको वा, इसके नियम की व्याख्या देखो। वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद पंचम अक्षर आया हो
तो प्रथम अक्षर के स्थान पर पंचम अक्षर बन जाता है। यह नियम विकल्प से बनाता है। विकल्प का मतलब हुआ आपकी मर्जी से बनाता है। अर्थात यदि प्लस के पहले, प्लस चिन्ह के पहले पहला लेटर आया हुआ हो और दाईं तरफ में पंचम अक्षर आया हो, तो बाईं तरफ का जो पहला अक्षर है वह पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात बदल जाता है। इसके पहले आप सब देखिए कि पहले अक्षर के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, वहां भी पांचवा अक्षर था। पांचवा अक्षर यर लवह या कोई स्वर रहने पर पहला का तीसरा हो रहा था। यहाँ आप सब सुन रहे हो, देख रहे हो कि यदि पहला के बाद पंचम अक्षर आया हुआ हो तो पहला का हम पंचम कर देते हैं। अब दोनों को मिला करके देखिए, यदि एक के बाद पांच आवे यानी पहला के बाद पांचवा आए तो आपके पास दो विकल्प रहते हैं, या पहला का तीसरा कर दीजिए या पहला का पांचवा में परिवर्तन कर दीजिए। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब इसका उदाहरण देखो। मान लिया आप लिखते हो, लिखा हुआ है जगत, जगत प्लस नाथ। अब देखिए जगत प्लस नाथ में त आया हुआ है और त के बाद पंचम अक्षर आया ना ना। अब त के बाद पंचम आया है तो इसके पहले जो आप नियम पढ़े उसमें त का द होता है। अभी जो आप नियम पढ़ रहे हो उसमें त का न बनता है। अब आप इसके दो रूप बना सकते हो, अर्थात आप त का द भी कर सकते हो और त का पंचम अक्षर न भी कर सकते। अब देखिए इसके दो रूप बन जाएंगे। पहला रूप, यदि आपकी मर्जी है कि नहीं हम पहला का तीसरा बना दें तो तीसरा में हो जाएगा जगतनाथ। और यदि आपका मन है कि नहीं हम पहला का पांचवा बना दें तब क्या बन जाएगा? जगन्नाथ बन जाएगा। समझ में आया सबको? यानी पहला का तीसरा भी आप बना सकते हैं या पहला का पांचवा भी आप बना सकते हैं। यानी ता का दा भी कर सकते हैं और ता का ना भी कर सकते हैं।